अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा मास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। और नाइन्थ साइंस ग्रुप क्लास की जो है ना मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने का कोर्स का सिलसिला जारी है। और हम पिछले 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 की सेकेंड लेक्चर जो है ना वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ओवरऑल जो 4.1 में जो कुछ फार्मूलाज यूज होंगे वो मैं आपको पहले समझा दूंगा, ताकि हमें एक्सरसाइज के दौरान पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए चीज़ों को आसानी हो। तो आइए बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.1 में जो बेसिक फार्मूलाज यूज होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो फार्मूलाज जो है ना वही जर्नल जो आपने काफी बार पढ़े हुए हैं, वही वाले फार्मूलाज हैं। मसलन के सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लोगों ने बेशुमार बार पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब भी दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो, तो आप उनको एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में मेंशन कर दिया जाता है। सेम लाइक दैट, अगर बाज बच्चों ने ये फार्मूला ए और बी की फॉर्म में पढ़े होंगे और बाज ने ये एक्स वाई की शक्ल में पढ़े होंगे, तो चाहे ए बी है या एक्स वाई है, फार्मूला ओपन करने का तरीका यही रहेगा। फर्ज करें अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर आप इसको एक्स वाई की फॉर्म में देखेंगे तो फिर ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस जो है ना वो वैल्यूज का थोड़ा सा फर्क है। मसलन यहां पर हमने ए वेरिएबल और बी वेरिएबल यूज किया, यहां पर हमने एक्स और वाई ओपन किए, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल यूज किया। लेकिन जो इसको ओपन करने का तरीका वो सेम है कि जब भी दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस का साइन हो, तो आपने इनको एक दफा प्लस करना है और एक दफा इनको माइनस कर देना है। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक चीज मैं और वाज़ेह करता चलूं कि इस फार्मूले में प्लस वाला फार्मूला नहीं होता। मतलब अगर यहां पर प्लस आ जाएगा तो ये वाला फार्मूला कोई नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको उस सूरत में हमने इस तरह डबल वैल्यू की शक्ल में लिखना है अगर सेंटर में माइनस है, तो पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, तो हम उसको एक दफा प्लस करेंगे और रकमों को एक दफा माइनस करेंगे। तो मैं बस यही आपको बताना चाह रहा था कि जो भी वैल्यूज होंगी हमारे पास वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आपने बाज फार्मूलाज हमें आप लोगों ने जो है ना वो कुछ ए बी की शक्ल में भी ये फार्मूलाज पढ़े हो सकते हैं और एक्स वाई की शेप में भी पढ़े हो सकते हैं, तो कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। तो मैं आपको एक्स वाई के साथ ए बी के साथ जो है ना वो फार्मूला सारे बताने जा रहा हूँ। तो पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। सेकेंड फार्मूला इसका मैं अब मेंशन करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला आपने ऐसे ही याद कर लेना है। हो सकता है ये फार्मूला भी आपने एक्स वाई में याद किया हो, लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर यही फार्मूला माइनस में ओपन किया जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूलाज वही हैं बेसिक स्क्वायर फार्मूलाज जो आपने पहले बेशुमार बार इस्तेमाल किए हुए हैं। नेक्स्ट है जी ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसको एक बार प्लस में पहले देख लेते हैं। तो ये फार्मूला है a3 प्लस बी की पावर 3, आप इसको क्यूब भी कह सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है जी। तो उसके बाद इसका फार्मूला क्या है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इसको ओपन करने का मेथड क्या है जी, आपने इसको ए प्लस बी करना है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो पहले प्लस आएगा और बाद में यहाँ पर आएगा माइनस, और ये भी रकम प्लस की है, ये भी रकम प्लस की है, तो यहाँ अगर एक दफा प्लस आ गया तो यहाँ पर आएगा माइनस। इसी तरीके से a3 माइनस b3, आप इसको a क्यूब पढ़ सकते हैं, a की पावर a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसको ओपन करने का मेथड क्या है जी, a माइनस बी ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, पहला साइन माइनस का होगा। अगर ये फार्मूला माइनस का है तो यहाँ पहला साइन कौन सा होगा, माइनस का, और फिर यहाँ पर इसका दूसरा साइन प्लस का होगा। ये इसको मैं याद करने का आपको एक तरीका समझा रहा हूँ, ताकि क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर ना साइन की मिस्टेक कर जाते हैं। तो अगर ये पहले फार्मूला माइनस वाला है तो यहाँ पहले माइनस आएगा और इसका ऑपोजिट साइन यानी कि अगर यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। तो ये 5 फार्मूलाज हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कुछ बच्चों ने ये फार्मूलाज ए बी में पढ़े होंगे, कुछ बच्चों ने एक्स वाई में पढ़े होंगे, तो कोई इशू नहीं है। जिसको ए बी में आते हैं वो ए बी में याद रखे, जिसको एक्स वाई में आते हैं तो वो एक्स वाई की फॉर्म में याद रखे, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मसलन कि अगर मैं इस फार्मूले को एक्स वाई की फॉर्म में लिखता हूं तो फार्मूले की नोयत यही रहेगी, बस यहाँ पर ए आ रहा है वहां एक्स आ जाएगा, जहां पे बी आ रहा है वहां पर वाई आ जाएगा। मसलन x3 माइनस y3, तो इसका क्या होगा जी, इसी तरह से x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बस यही काम हुआ है कि जहां पर a आ रहा था वहां x लगा दिया, जहां b आ रहा था वहां y लगा दिया, और हमने इसको x y के मुताबिक ओपन कर दिया। लेकिन ये उसी तरह से ओपन हुआ है जिस तरह ऊपर वाला देखें, सेम टू सेम वही सीक्वेंस है। मतलब जहां पर a आ रहा था वहां x आ गया, जहां b आ रहा था वहां पर y आ गया। तो मैं जो फार्मूलाज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो सारे ए बी की शक्ल में होंगे, तो आपने इनको एज इट इज एक दफा याद कर लेना ताकि 4.1 करते हुए आपको किसी किस्म का मसला ना हो। तो जस्ट ये 5 फार्मूलाज हैं जो आपने बेशुमार बार पढ़े हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एज इट इज एक बार जो है ना क्वेश्चन में पेपर राइट आउट कर लेना होता है। तो सेम एक दफा स्टेटमेंट आप नीचे लिख लें, उसके बाद इसको हम हल करना शुरू करेंगे। 30x3 y एंड z स्क्वायर, ठीक है जी। ये एक नाटक जुमला दिया हुआ है जिसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन को उसने कहा रिड्यूस करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें और कम से कम शॉर्ट में जितना मुख्तसर हो सकता है उतना करें, ठीक है जी। तो इसको सिंपल मेथड है सॉल्व करने का। इसको पहले सेम टेबल पे डिवाइड होता है तो ये 0 इससे कैंसिल करते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये आ गया 4, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपने याद रखना है कि जो वेरिएबल जिसकी पावर छोटी है उसको आप बड़ी पावर के पास शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो मैं वही करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसकी पावर छोटी थी, इसकी पावर 2 है और x की पावर 3 है। तो आपने क्या करना है, इस x को नीचे ले आना है। तो इसकी पावर 3 और ये वाली पावर इसमें माइनस हो जाएगी, तो ये +2 थी, नीचे आकर इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास y3 है, आप ये वाला इसके ऊपर पावर कोई नहीं है, इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट z2 है और ये z5 है, तो ये पावर बड़ी है इसकी, तो पावर जो बड़ी है वो वही रहेगी और छोटी पावर को हम उसके पास ले जाएंगे। ये 2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा y4, y की पावर 3 में से 1 गया 2 आ गया, और उसके बाद आ गया हमारे पास z, 5 में से 2 गए तो 3 ओवर 3 में से 2 माइनस किए तो एक x रह गया, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है 8a x + 1 ओवर 2x स्क्वायर -1, ठीक है। तो आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले वही के एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लें, 8a x + 1 ओवर 2x स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 2 उस वक्त कैंसिल होगा जब ये रकम इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इस 2 को इससे कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 4a x + 1 ओवर नीचे जस्ट रह गया x का स्क्वायर -1, ठीक है।
ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, तो 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इन रकमों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे भी ऐसे ही लिख दें डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने इसका फार्मूला आपने अभी पढ़ा है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करते हैं तो ये बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम देखें तो इसके ऊपर स्क्वायर है, -1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन फार्मूले में दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर होना जरूरी है, फिर ही एक बार प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे। तो जो 1 होता है ना 1, इसकी पावर आप जो मर्जी रख लें, इसकी पावर आप 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 1 ही रहता है। ठीक है, तो 1 की पावर मसलन कि अगर आप 1 की पावर 2 करेंगे तो भी ये 1 है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे फिर भी आंसर 1 आएगा। अगर 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो फिर भी क्या आएगा 1। तो 1 की पावर अगर 4 करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो फिर भी ये 1 ही रहेगा। तो 1 की जो मर्जी पावर करें 1 1 ही रहता है। ठीक है, इस वजह से हमने इसकी पावर अपनी तरफ से 2 कर दी, क्योंकि 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी 1 है। तो उसके बाद हमने 4x प्लस 1 ओवर, ये दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर आ गया, सेंटर में माइनस है, तो आप उनको एक दफा प्लस कर सकते हैं और एक दफा उनको क्या कर सकते हैं माइनस। अब ये वाली रकम x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों मैच करती हैं, ये कट गई, तो हमारे पास आंसर क्या आया 4a ओवर x माइनस 1। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन कौन से फार्मूलाज इसमें अप्लाई होते हैं। तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है और एक दफा सेम टू सेम क्वेश्चन नीचे लिख लें। तो मैं एक दफा दोबारा से अगेन ये सारा क्वेश्चन नीचे लिखता हूं, माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए कौन सा फार्मूला बनता है, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो तो ये a जमा b का होल स्क्वायर हमने एक पढ़ा हुआ है फार्मूला। ठीक है, तो जहां पर दोनों रकमों को कंप्लीट है ना होल स्क्वायर हो, सेंटर में प्लस या माइनस हो, तो आपको फौरन से ये याद आ जाएगा कि ये वाला फार्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है ये। और नीचे वाली साइड पे देखिए a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप जो है ना फौरन से अंदाजा कर सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, यानी कि ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज हैं, तो इनकी मदद से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप a समझ लें, इसको b, a जमा b का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे जी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए इससे मैच करता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको a समझ लें, इसको b। तो a स्क्वायर a नहीं लिखेंगे हम, बल्कि हमने तो x y के मुताबिक ओपन करना है, आप इसको कंसीडर कर लें ये a है ये b है। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही मतलब आपने फार्मूला अगर ए बी में याद किया है तो आप इसको ए बी समझ लें, इसको बी समझ लें। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो एक्स स्क्वायर और हमारे पास यहां पर आ रहा है 2xy और माइनस 4xy। तो जो सेम वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल्स इन वेरिएबल से मैच करते हैं, तो इसका मतलब है ये रकम इसके साथ सॉल्व होगी। तो 4 में से 2xy माइनस हो गए तो 2 रह गया 2xy, 4xy में से 2xy माइनस हो गए तो पीछे रह गए 2xy। साइन मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है, तो ये माइनस ही आएगा।
तो यहां पर आएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर नीचे क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम सेम टू सेम हो चुकी है, सेम टू सेम। तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। जब इसको ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देन नीचे है हमारे पास x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो 5 फार्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपने ये देखना है कि उनमें से इन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। जिस बच्चे को ये पता चल गया उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आते ही नीचे रिपीट करें, x3 माइनस y3 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब आपने इसको फार्मूला देखना है कौन सा ओपन होगा। आप इसको इस फार्मूले को याद करें कि a3 माइनस b3 ये वो वाला फार्मूला। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस आएगा प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। तो आपने इसको उसी के मुताबिक ओपन कर लेना है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो x को आप a कंसीडर कर लें, a माइनस b, यानी कि आपने इसको एक्स वाई ही समझना है। लेकिन अगर याद आपने ए बी के हिसाब से कर लिया तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें। ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक हमने इसको ओपन कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि ये सेम टू सेम इससे मैच कर रहा है। ये देखें x की पावर 3 y की पावर 3 सेंटर में माइनस, यहां पर था a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 सेंटर में माइनस। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन कर दिया और ये रकम ऐसे लिख ली, x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर ओवर यहां पर हम मेंशन करते हैं x माइनस y और x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये रकम इससे कैंसिल हो गई, ये सेम टू सेम इससे मैच कर रही है, ये इससे मैच हो गई, कैंसिल हो गई, और हमारे पास बाकी रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है। आप यहां तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और इसको अगर आप देखें तो मजीद ये थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है। तो अगर आपको याद हो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, आप इसको क्लोज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई का स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज करके इस तरह से लिख दिया। आप यहां तक ये भी लिख सकते हैं और ये ऊपर वाला आंसर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में तो स्टूडेंट्स काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये, उम्मीद है आपको काफी इजी तरीके से समझ आ रहे होंगे, कोई किसी किस्म का जो है ना वो इसमें मसला नहीं होगा। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में जो है ना वो मेंशन करके मालूम कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है x प्लस वाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस ओवर x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले देखते हैं ये कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई होता है। तो x प्लस 2
ठीक है, और x का स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1 एंड x का स्क्वायर -4, ठीक है। तो अभी देखते हैं इन पे कौन सा, इस वक्त तो लग रहा है कि कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन हमें इसको फार्मूले की थोड़ी सी शक्ल खुद बनानी पड़ेगी। ये तो ये वैल्यू सिंपल है, इसको ऐसे ही लिख लिया। इसका स्क्वायर है माइनस, तो 1 का स्क्वायर खुद से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बराबर आता है एक दफा प्लस में और एक दफा रकमों को माइनस करना है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला बन रहा है। इसी तरीके से ओवर ये वाली वैल्यूज तो सिंपल है, इनको वैसे लिख लिया। अब इन दोनों को देखते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4 को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें 2 × 2, तो 2 × 2 किसके बराबर होता है 4 के, तो आप 2 × 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो 4 को मैंने क्या कर दिया जी 2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब ये भी देखें वही फार्मूला बन रहा है, दो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, इसका मतलब है इनको एक दफा जमा करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे, यही फार्मूला लग रहा है इस पे। तो अब क्या करना है x प्लस वाई x प्लस 2, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो आपने इन दोनों रकमों को एक दफा प्लस कर लेना है और इनको एक दफा माइनस कर लेना है ओवर x प्लस 1। इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो आपने इनको एक दफा जमा कर लेना है और एक दफा इनको माइनस की शक्ल में लिख देना है। अब जो मैच करती है वो कट कर दें, x प्लस 1 इससे मैच करती थी कट हो गई, x प्लस 2 इससे मैच करती थी कट हो गई, और ये आंसर क्या आ गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, तो इसको भी बिल्कुल हम वैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x का स्क्वायर, आप एक दफा क्वेश्चन सेम टू सेम नीचे लिख लें, 4x प्लस 4 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपने देखना ये है कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है और कैसे होता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि जब भी रकम का स्क्वायर हो, मतलब पावर इसकी 2 है, उसके बाद इसकी पावर 1 है और इसकी पावर खत्म हो रही है, तो काफी चांसेस है ये स्क्वायर वाला फार्मूला है। कौन सा, ये वाला फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर आप देखें तो पहली रकम का पहले स्क्वायर है फिर सिंगल a है और a खत्म हो रहा है, एक तो ये वैसी नोयत है, पहले स्क्वायर है फिर सिंगल x है और x खत्म हो रहा है, ठीक है जी। देखें इसकी पावर 2 है फिर इसकी पावर 1 है और यहाँ पर x नहीं है, तो ये हमें काफी यहाँ तक ये समझ आ रही है कि ये यही फार्मूला है। दूसरी चीज क्या समझ आ रही है कि इसका भी स्क्वायर है और इस 4 का भी स्क्वायर है, जिस तरह a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है। करके देख लेते हैं इसको, मतलब इसका स्क्वायर बना पहले से, आप इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 4x और 2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड ओवर देखें ये स्क्वायर इस पर भी आ चुका है और इस पर भी आ चुका है, तो ये समझ आ रही है कि काफी फार्मूला जो है ना वो यही फार्मूला है जो हमने ये लिखा है। तो इन दोनों में से नीचे वाली रकमों में से 2 कॉमन लिया, ये रहा x का स्क्वायर माइनस 4, तो इसको वैसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी और फार्मूले की शक्ल दे देते हैं, जैसे वो है उसी शक्ल में इसको लेकर आते हैं। तो इसको हमने किया a स्क्वायर, इसको किया b का स्क्वायर, यहां पर आया माइनस 2 और यहां से आया हमारे पास ये वाला x इधर आ गया और ये वाला 2 इधर आ गया और यहां पर आ गया प्लस। ये मैंने उसको प्रॉपर फार्मूले की शक्ल दी है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, जैसे यहां पर होता है ना कि इसका जो a है वो यहां से यहां पर आया, इसके अंदर जो b है वो यहां से इस जगह पर आया है और साथ में क्या है 2 है। तो सेम वही मैंने किया है कि इसको मैंने स्क्वायर किया, एंड वाली रकम का स्क्वायर बनाया और यहां से आया x और यहां से आया 2, ठीक है।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज बन रही है, ये देखें x का स्क्वायर वैसे ही इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये यही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको दोबारा इस शक्ल में आप लिख सकते हैं इजीली। तो मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इस आ गया 2, और इसको देखते हैं नीचे वाली रकम को कौन सा फार्मूला लगता है। तो पहले आपने क्या किया जी, इसका देखें ये तो स्क्वायर बन रहा है, माइनस इसका भी आप आसानी से स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, 2 × 2 4 होता है, तो इसको हमने इस शक्ल में लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला क्लोज कर देते हैं। तो क्लोजिंग के लिए देखें, जब अगर फॉर एग्जांपल ये शेप है, इसको आप वापस इस शक्ल में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, वापस इस शक्ल में आने के लिए आपने पहली रकम लिखनी है, एंड वाली रकम लिखनी है, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगाना है, उसको क्लोज करके स्क्वायर कर देना। ठीक है, हम यही करने जा रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, सेंटर में माइनस है तो माइनस, और उसका कर दिया स्क्वायर ओवर 2। देन हमें ये भी पता है दो रकमों का स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो, तो यही फार्मूला बनता है a² - b²। तो इसको एक दफा जमा करें और इसको एक दफा माइनस करें। यहां पर भी मैं यही करने जा रहा हूं, एक दफा इसको x + 2 लिखा और एक दफा x - 2 लिखा, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू x - 2, अब ये पावर 2 है, इसका मतलब है ये दो वैल्यूज हैं, हमने दो वैल्यूज को इकट्ठा लिखा हुआ है, तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूं। x - 2 ओवर ये 2 ऐसे ही आ गया, और साथ में आ गया x + 2 और x - 2। ठीक है जी, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, सेम टू सेम मैच कर रही थी। बाकी क्या रहा, x - 2 ओवर 2x + 2, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किया और एक दफा सेम क्वेश्चन नीचे लिख लें। 64x⁵ - 64x ओवर 8x का स्क्वायर प्लस 8 एंड 2x + 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस पे भी देखना है कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, देखते हैं, सॉल्व करते जाते हैं और खुद ही कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। तो यहां पर देखें 64 और 64 इधर है, तो आप इसको कॉमन निकाल लें बाहर, और एक x इधर भी है, सिंगल x इधर भी है, तो x भी बाहर आ गया। तो बाकी क्या बचा, 64 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, पीछे रह गया x⁴ माइनस 64 ये बाहर वाली साइड पे आ गया, ये x भी बाहर आ गया, तो जहां कुछ नहीं बचता वहां पे आप 1 लिख लेंगे ओवर ये दोनों में 8 मैच कर रहा है, तो 8 बाहर निकाला, यहां पर सिर्फ x का स्क्वायर, और ये 8 बाहर आ गया और यहां सिर्फ 1 आ गया। इसी तरीके से यहां पर भी 2 मैच कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है रकमें, तो इसको मल्टीप्लाई ही लगाएंगे। +2 बाहर निकाला तो यहां पर बच गया x, और ये 2 भी बाहर चला गया, ये 2 बाहर आ गया, x रह गया, ये वाला 2 बाहर आया, तो यहां पर क्या रहा, 1। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 64x एंड इस रकम का देखें स्क्वायर बना सकते हैं आप आसानी से, तो ऐसे था और मैंने इसका स्क्वायर बना लिया। नेक्स्ट है माइनस इस 1 का भी मैंने स्क्वायर बना लिया, तो इसको ब्रैकेट अंदर छोटी आ रही है, तो बाहर वाली ब्रैकेट को दरमियानी या बड़ी ब्रैकेट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ये इक्वल आप कोशिश करें इस लाइन के बिल्कुल सामने आए। ठीक है, उसके बाद आता है 8 × 2, ये हम 16 लिख देते हैं इसको, और बाकी रहा हमारे पास x का स्क्वायर +1 और x + 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो 64x और रकमों को आपको पता है दो रकमों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, आप इनको एक दफा प्लस और माइनस में कर सकते हैं। एक बार इनको हमने प्लस किया और एक बार हमने इनको माइनस किया, ओवर यहां पर आया 16 और यहां पर आया x का स्क्वायर +1 और यहां पर आया x + 1। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये सेम रकम इससे मैच कर रही थी, कैंसिल हो गई।
और ये 16 और ये 16 4 जा 64, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 64 16 पे डिवाइड हुआ तो 4 आ गया, बाकी बचा 4x, x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं मजीद इसको सॉल्व करके। 4x ये रकम का स्क्वायर है, आपको पता है 1 का स्क्वायर आप खुद से भी बना सकते हैं क्योंकि 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक दफा इनको आपने प्लस किया x प्लस 1 और इन्हीं रकमों को आपने एक दफा माइनस किया ओवर x प्लस 1। तो ये वाला x प्लस 1 इससे मैच कर रहा था, ये इससे कैंसिल हुआ, पीछे का रह गया 4x एंड x माइनस 1। तो ये इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। तो इसको हम पहले एज इट इज नीचे राइट करते हैं, माइनस x स्क्वायर माइनस 4 एंड होल पावर 2 ओवर 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करने की जाने पड़ते हैं। तो देखना ये है कि किस तरह से इसको मजीद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया ना, इसको a समझा इसको b समझा, तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाना। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो पहले से पड़ा हुआ है, हम इसका भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 × 3 9 होता है, तो x का स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक है, और माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ओवर इस रकम को वैसे ही लिखा 3x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों का स्क्वायर बाहर आ चुका है, आप इसको इस तरह करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर उठाकर बाहर रख दिया, माइनस x का स्क्वायर माइनस 4 और होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें वही नौयत बन चुकी है, ये वाली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक दफा इनको प्लस करें और एक दफा इनको माइनस करें। ठीक है, तो ये देखें पूरी रकम का स्क्वायर, ये भी पूरी रकम का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, आप भी ऐसे ही करेंगे, एक दफा रकमों को जमा और एक दफा माइनस कर लें। 3x प्लस x माइनस 1। ठीक है, एक दफा इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस किया, तो 2 वैल्यूज थी आगे, इस वजह से मैंने क्या लगाई, ब्रैकेट। एक दफा रकम वैसे ही प्लस a प्लस b, और इसी तरह से दूसरी वैल्यू भी लिख लें, 3x माइनस x माइनस, ये 4 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है जी, ओवर ये देखें सेम वही हुआ है, इसको a समझा इसको b, a प्लस b। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर अंदर 2 रकमें हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के a प्लस b लिख दिया। इसी तरह a माइनस b, इसको वैसे लिखा 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आया 3x, जब प्लस होगा तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस था ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो ये आ गया प्लस, और यहां पर आ गया हमारे पास a प्लस, ये पूरा इसके साथ स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाली सारी रकम हमारी क्या थी, b, तो ये पूरी रकम लिखनी है, a प्लस b, a माइनस, और ये सारा रकम यहां पर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक दफा 3x प्लस, इसका साइन नहीं चेंज होगा, प्लस x का स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस 4। इसकी अब हम नेक्स्ट है 3x, इस माइनस ने अंदर वाले दोनों साइन चेंज कर देने, तो ये x के साथ कुछ नहीं, ये प्लस में है, तो इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर देना, माइनस, और इस माइनस ने इस माइनस का साइन चेंज करके क्या बना देना है, प्लस, ओवर, तो नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज मैच करती हैं, और ये किसी से कटिंग हो रहा है तो कर देना है। तो ये देखें ये 4 है, ये वाला 4 इस 4 से मैच कर रहा है, ये प्लस 3x है, ये भी प्लस 3x है, ये माइनस x का स्क्वायर है, ये भी माइनस x का स्क्वायर है, मतलब ये पूरी रकम इससे मैच कर रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे है, ये थोड़ी सी आगे पीछे है, तो कोई मसला नहीं है,
इस तरह भी कट कर सकते हैं। अगर आपको मजीद बेहतर समझना चाहते हैं तो आप इसकी जगह वगैरह सेट करके बिल्कुल इनको एक जैसा बनाकर भी कटिंग कर सकते हैं। मसलन +4 को शुरू में लिख लें और 3x को बाद में लिख लिया मैंने, और यहाँ पर आ गया -x का स्क्वायर ओवर, मतलब इनकी जगह चेंज की है, तो ये आ गया 4 + 3x - x का स्क्वायर। अब ये देखें बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ इसको कटिंग किया, यहाँ भी आप इसको कटिंग करके लिख सकते थे। तो बाकी रकम बची हमारे पास 3x + x का स्क्वायर -4। तो जब भी आपका आंसर आए कोशिश करें पहले हमेशा बड़ी पावर लिखें, फिर उसके बाद छोटी वाली पावर x 3x और -4, ठीक है। और जो भी साइन जिसका होता है उसी के साथ लगाना है। इसका कुछ नहीं था, इसका प्लस था, तो +3x और -4, तो ये दोनों रकमें बच गई, ये कट गई और ये रकम बची, और ये किसी के साथ मजीद हल नहीं होती, तो यही इसका आंसर है जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। तो उस ए पार्ट को हमने दो वैल्यूज की मदद से सॉल्व करना है, तो यानी कि ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन मेंशन करते हैं x की पावर 3 y - 2z ओवर xz, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। तो हमने जो वैल्यूज पुट करनी है, ये वाली सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे मेंशन कर दें पुट x = 3 y = -1 एंड z = -2। तो ये वाली सारी वैल्यूज जो है ना वो आपने इसमें पुट कर देनी है। तो जहां पर x है वहां पर हम 3 लगाएंगे और उसके बाद y की जगह पर हम -1 लगाएंगे, -2, z की जगह पर क्या रखेंगे -2, ठीक है। तो ये है z, यहां पर हमने -2 पुट किया ओवर x एंड z। x की वैल्यू आई 3 और z की वैल्यू क्या है -2 लगाई। तो वैल्यूज जब आप पुट करें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लें ताकि आपको जो है ना वो चीजें ठीक से मैनेज रहें। उसके बाद है 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3। तो हमें मालूम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 3 को यानी कि हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो ये आंसर आ जाएगा 27। तो इसको सॉल्व किया, ये आंसर आया 27 और ये -1 वैसे ही माइनस, इस माइनस ने इसको कर देना +2 × 2 4 ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6। तो उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया -27 और +4 ओवर -6 वैसे ही। तो 27 में आपको ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 23 साइन बड़ी रकम का ओवर -6। जिसको इस तरह की वैल्यू सॉल्व करने नहीं आती तो उसके लिए जो है ना वो प्लस माइनस की अलग से हमने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो वहां पर क्लिक करें, जो ऊपर लिंक दिया जा रहा है उस पर क्लिक करें, तो उसको ये प्लस माइनस किस तरह से वैल्यूज को सॉल्व करना है अच्छे से बच्चे को समझ आ जाएगी। तो इसको इससे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 23/6। तो अगर रकम ऊपर बड़ी है नीचे रकम छोटी है तो आप इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। इसको 6 पर डिवाइड किया, 6 3 18 माइनस, तो इधर से कैरी लिया 13 में से 8 गए 5, एक में से 1 गया, ठीक है। तो 23 में से 18 माइनस हुए तो 5 रह गए, ठीक है। अब ये रकम छोटी है, ये रकम बड़ी है, तो अब आपने स्टॉप कर जाना है। जो इसका आंसर आया है वो इधर वाली साइड पे लिखना है और इन दोनों आंसर्स को उलट करके लिखना है, यानी कि ये नीचे है इसको ऊपर लिख लें, ये ऊपर है इसको नीचे लिख लें। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, ये उसका आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट की जानिब, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। इसी का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन यही क्वेश्चन लिखना है, x की पावर 3y - 2z ओवर x एंड z। तो x, अब ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसकी दूसरी वाली वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां पर लिख रहे पुट x = -1, y = -9 एंड z = 4। तो जहां जहां पर x y z है उसकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की जगह -1 और ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करें, y की जगह पर -9
-2 एंड z की जगह पर 4, यहां पर आ जाएगा 4 ओवर x एंड z। x की वैल्यू कितनी है -1 और z की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पे पुट कर दी। उसके बाद इसको सॉल्व कर दें तो 1 की पावर 3 हो तो 1 ही रहता है, ठीक है। 1 की मैंने आपको बताया था जो मर्जी पावर आ जाए, तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर 1 ही आना है, ठीक है। तो इसको तो 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर बाहर पावर 2 4 6 की शक्ल में हो तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन अगर इवन नंबर हो तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर 1 3 5 7 है तो अंदर वाला माइनस प्लस नहीं होगा, इसको हम वैसे ही लगाएंगे। तो ये आ गया -1, ये आ गया -9, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -8 ओवर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4। आगे इसको सॉल्व कर दें, इसको इससे 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, तो मल्टीप्लाई में जब दोनों साइन सेम होते हैं तो वो हो जाता है प्लस, और ये आ गया -8 ओवर -4, और उसके बाद 9 में से 8 माइनस किए 1 ओवर -4, ठीक है। तो ये आप इसको माइनस को ऊपर लिखेंगे, माइनस ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो ये -1/4 इसका आंसर आ गया। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पावर है, जो ऊपर वाली रकम है वो छोटी है। अगर ऊपर रकम बड़ी होती फिर हम इसको जिस तरह पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही डिवाइड करते, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर पावर छोटी, ऊपर रकम छोटी है, नीचे रकम बड़ी है। अब इसको हम इस तरह डिवाइड नहीं करेंगे, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, उस सूरत में ये था कि ये रकम बड़ी थी और ये रकम छोटी थी, फिर हमने इसको ऐसे डिवाइड करके मजीद सिंप्लीफाई किया था। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, बी पार्ट की जानिब, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो आज हम ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। x² y3 -5z4 ओवर x yz, ठीक है जी। तो आपने इसमें वैल्यूज जो पुट करनी है वो वाली है सारी, x = 4, y = -2 एंड z = -1, ठीक है जी। तो ये तमाम वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट कर दें। x की जगह पर 4, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, y की जगह पर -2, -5, z की जगह पर -1 और पावर 4 ओवर x y z, और x की जगह पर 4, y की जगह पर -2 एंड z की जगह पर -1। नेक्स्ट मूव करते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमें आपको पता है कि 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब है पावर 2 है तो नीचे वाले नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 16। तो ये आ गया 16 -2 की पावर 3। तो अगर बाहर ऑड नंबर है 1 3 5 7 कोई ऐसा नंबर है तो अंदर वाला माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा। 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8। तो यहां पर आ जाएगा 8 -5, और ये बाहर जुफ्त नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि 2 4 6 की शक्ल में है, तो ये अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 1 ही रहता है। नेक्स्ट है जी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8 और 8 1 = 8, 8 ही आएगा, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये +8 ही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है जी, 16 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 8 तो आंसर आ गया 128, तो आंसर है -128। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 = 5, और ये वाला माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस कर देगा इसको ओवर 8। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जब दोनों साइन सेम हो तो रकमें प्लस होंगी, ये आ जाएगा -133 ओवर 8। जिन स्टूडेंट्स को ये प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम है, अक्सर बच्चे जो है ना वो प्लस माइनस के साइंस में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो जो ऊपर वीडियो में लिंक दिया जा रहा है तो उस पर क्लिक करके वो इन साइंस को कैसे सॉल्व करना है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, -133 को 8 पर डिवाइड करना है। अगर ऊपर नंबर रकम बड़ी है और नीचे रकम छोटी है तो आप इसको डिवाइड करेंगे।
133 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 जा 8, माइनस किया 13 में से 8 माइनस किया तो 5, और ये 3 वैसे ही आ गया। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 8 6 जा 48, माइनस किया 53 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहां तक इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर नंबर छोटा हो चुका है, ये नंबर बड़ा है, तो इसको यहां तक ही सॉल्व करेंगे। तो जो आंसर आया वो एक साइड पर, ये जो नीचे रकम है ये ऊपर आ जाती है, और ये जो ऊपर रकम है इसको हम नीचे लिखते हैं, और ये माइनस है वो माइनस ही आएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, यहां पर ये भी स्टूडेंट्स अक्सर औकात क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लें तो 133 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आता है इसका 16.63। ठीक है जी, ये कुछ आंसर आता है, लेकिन इशू ये है, ये आंसर ठीक है, ये कोई मसला नहीं है इसमें भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन के अंदर इस तरह पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब है हमें भी इससे गुरेज करना चाहिए, हमें जिस शक्ल में क्वेश्चन दिया जाता है उसी फॉर्म में हमने उसको आंसर वापस करना होता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको इस तरह डायरेक्ट पॉइंट्स में करने की बजाय आप इस तरह से प्रॉपर उसको डिवाइड करें और राइट आंसर जो है ना वो लिखें। जी, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमारा जो है ना वो आज का ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और उम्मीद है आप सबने उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। और जो भी स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को पिक कर रहे हैं तो साथ साथ में प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि आपकी जो है ना वो साथ साथ में प्रैक्टिस हो और आपका एग्जाम्स जो है ना वो बेहतर हो जाए। जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज।